सभी का बहुत बहुत स्वागत है वॉच इंडिया न्यूज पर। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक पुत्र जिसको माता पिता ने पैदा किया हो और वह अपने ही माता पिता की मामूली से जमीनी विवाद को लेकर हत्या कर दे। माता पिता ही नहीं, अपने भाई, अपने छोटे भाई के साथ साथ अपनी उसकी पत्नी यानी अपनी बहू, और बहू के साथ साथ दो उनके छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे जिसकी उम्र 2 वर्ष और 9 वर्ष है क्रमशः, उन लोगों की भी हत्या कर दी है। ये मामला उन्नाव सीमा से सटे लखनऊ बंथरा क्षेत्र के गुंदौली गांव का है, जहां पर कल शाम एक वारदात हो गई जिसमें अजय सिंह नामक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई अरुण सिंह और उनके साथ साथ उसकी पत्नी और पत्नी के साथ साथ उनके 2 बच्चे और अपने माता पिता यानी कुल मिलाकर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। छोटे भाई, उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे, इनको मार दिया है। फादर को उन्नाव में मारा, बिल्कुल ये सटा हुआ गाँव है, आप जानते हैं कि उन्नाव के एकदम हम बॉर्डर पर है। उनको जहाँ मारा है वो उन्नाव में पड़ता है, बाकी 5 को यहाँ मारा है और मारने के बाद वो थाने में खुद ही चला गया। इससे अधिक डिटेल्स जो है विक्षिप्त हालत में दिख रहा है। अभी जाकर पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि क्या कारण है, किस मानसिक स्थिति में किया। सभी कितने बजे का वाकया सर? कितने बजे? ये मेरी समझ से 7 बजे के लगभग का रहा होगा, बिकॉज ये सूचना पुलिस को मिली है 7:20 के लगभग, तो 7, 7:15 जितने बजे की घटना हुई, तो अभी डिटेल्स और पता चलता है। तो प्रॉपर्टी की बात सामने आ रही है सर? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या मामला है क्या नहीं, बट वो खुद ही थाने में आया। अभी पूछताछ होगी, आधे घंटे में वो भी बता दिया जाएगा। अब यह क्या कोई साजिश थी या ये योजना के तहत हुआ है, इसका पुलिस पता लगाने में जुटी है। आपको बता दें कि जब पिता की हत्या हुई तो पिता खेत में काम कर रहे थे और माता जी भी शायद वहीं थी, और उसके बाद वहां पर एक धारदार हथियार से उनका गला रेत दिया गया और इस घटना का अंजाम अजय सिंह ने अपने पुत्र के साथ मिलकर दिया। और इस घटना की खबर मिलते ही पूरे बंथरा पुलिस के साथ साथ कमिश्नर साहब अपने आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। और उसके साथ साथ गांव वालों ने जैसे इस घटना की खबर पुलिस वालों को दी और पूरे गांव में यह घटना जैसे ही फैली, गांव के साथ साथ कोसों दूर तक सभी लोग सन्नाटे में हैं कि क्या कोई ऐसी भी वारदात हो सकती है जिसमें पैदा किया पुत्र ही अपने माता पिता की हत्या कर दे। आज हम इसी बात पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं और देखने आए हैं कि यहाँ लोगों के बीच जो हत्या हुई है 6 लोगों की, अपने पुत्र के साथ मिलकर जिस घटना को अंजाम दिया गया है, लोगों में काफी भय का माहौल है। और यहाँ उनके घर वाले, आसपास के रिश्तेदार भी मौजूद हैं। हम उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। पहले दादा, क्या नाम है आपका? क्या हुआ, कैसे कल हुआ? वो हम मौके पर हटे हैं, नहीं तो कहाँ बता दे कहाँ जो होगा। नहीं, आप इसी गांव के निवासी? हाँ, निवासी तो हैं। आपका संबंध क्या है? मतलब संबंध क्या, सामने रहते हैं, सामने आप पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं। तो क्या मतलब, नहीं, आप ये बताइए कि वो क्या ये योजना पहले से जमीन जो विवाद है, तो ये प्रधान जी से पूछ लीजिए, एक बार नहीं 7 बार तक ये जो है मुकदमा जो है पुलिस तक की पहुंच गया था। पुलिस जहाँ बार गया है पुलिस पास। नहीं, ये जमीनी विवाद बहुत दिन से चल रहा था। बहुत दिन से चल रहा है। तो इसमें क्या मामला था, मामला क्या था? अब यह पूरी मामला जो है घरेलू मामला, किसी का थोड़ी समझा जा सकता है। जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद क्या था, मतलब किसी को मिल रही थी कि नहीं? नहीं भाई, वो जो है ये मालिन उनका बंटवारा अब कैसे क्या होना चाहिए था, कैसे क्या करवाना चाहते थे वो चीज हम नहीं जानते हैं। तो इस कारण बेची थी अमर सिंह जी जाने हमारे। आपका नाम क्या है? विजयपाल जी। आप उनके साले जी? क्या साले? नहीं, चचेरे साले। तो मतलब ये आप रिश्तेदार हो, तो ये घटना लगातार ऐसे ही घटी? ये कितने बार थाने रिपोर्ट गया और कई बार हुआ, और ये आधे से अधिक लिए हैं, आज भी लिए हैं, पूरा घर लिए हुए हैं। ये लोग सब चाहे न जाए, हम वहीं पर सब पूरा घर लिए हैं। ये बाद में हमारे बहनों ने बनाया है। नहीं, यह घटना जो घटित हुई, इससे पहले आपने मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई योजना बना के ये संयोग है कि 6 लोगों को एक लोग ही मौत के घाट इसने मतलब इनको रपटाया है, और कई बार ये मामला स्थगित हो जाती है और ये काल मौका पा गया और ये मारने लगा। बाप गोली भी चली? गोली मारा है और धारदार हथियार से मारा है। हाँ। और कल पुलिस आई थी तो पूरी कार्रवाई जो हुई वो कहाँ तक? वो तो पोस्टमार्टम कह के हम भी साथ में गए थे
और धारदार हथियार निकले हैं और झोला में उसकी अधी निकली है और गरसा उसमें 3 बोल्ट से बंधा था। ये हमें थाने में बैठे हुए देख रहे, मतलब हत्या करने की पूरी तैयारी बहुत पहले से थी। ये पहले से इसकी है। आप लोगों को इसकी कोई खबर मतलब उन लोगों को नहीं सूचना मिली, जब बाद हमको लोगों को सूचना मिली तब आए, तो यहाँ क्या कर ले। अच्छा कोई विवाद हुआ हो मतलब जब विवाद कभी नहीं मानते हैं। सुनो तो पहले मतलब ये जब ये घटना घटित हुई, लोग मारे गए, उसके पहले थोड़ा सा कुछ लड़ाई हुई हो या कोई लोग जान ही नहीं पाए गांव के पूरे लोग? ये तो अब हम मतलब ये लड़ाई वड़ी अब तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये कहता है मार डालूंगा, हाँ बाप बेटा दोनों मिलकर के काट डालेंगे। सीधे इंसान है। मतलब ऐसा कोई चरित्र पहले से जिसने वारदात को अंजाम दिया है, जो अभियुक्त है, उसका ऐसा कोई चरित्र पहले से आपराधिक चरित्र रहा है क्या कुछ? अब पहले का बतावा, जब हम लोग रिश्तेदार हैं। बातचीत कर लेते हैं नीरज साहू जी। तो प्रधान जी ये मतलब इससे पहले कभी ये मामला संज्ञान में नहीं आया, जो लड़ाई हो रही है, लगातार लड़ाई होती गई और उसके बाद स्थिति इस हद तक पहुंच गई कि हत्या तक करने लगे, वो भी 6 लोगों की हत्या और अपने ही लोग? संज्ञान में आया, कई बार इनका झगड़ा हुआ, थोड़ा एक जमीन का विवाद। इनका एक सबसे छोटा लड़का था, या जो अभियुक्त है, 3 भाई थे। देखिए प्रधान जी, आप पूरी घटना को सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को आसानी समझाएं, क्योंकि आपसे ज्यादा इस घटना का चश्मदीद कोई नहीं हो सकता और जान नहीं सकता। ये लोग 3 भाई थे, अजय सिंह, अरुण और सबसे छोटे वाले का नाम था सोनू। तो सोनू अभी 4 साल पहले बीमार हो गया बहुत ज्यादा, वो लखनऊ में एडमिट रहा 15 दिन तक। तो इन्होंने थोड़ा कर्जा वर्जा ले लिया, इधर उधर से कर्जदार हो गए। अमर सिंह अपने लड़के के इलाज के लिए। तो ये पता चलता है कि उसी को लेकर इन्होंने एक जमीन बेच दी थोड़ी। जब भाई इंसान के पास पैसा नहीं होगा, आप बड़े भाई थे, आपने इनकार कर दिया मदद करने के लिए, उपरोक्त आदमी थे अपने बेटे को बचाने के लिए, तो कुछ न कुछ तो करेंगे, इसीलिए उन्होंने एक जमीन बेच दी जो रोड किनारे है, बनी मोहन रोड पे। उसी को लेके वो ज्यादा खुन्नस रखता था। एक बार पहले यहाँ पे बहुत बड़ी पंचायत भी के माध्यम से उनका सुलह समझौता कराया गया कि ठीक है भाई, आप लोग मदद नहीं कर रहे हो तो क्या करेगा, जमीन बेच के भाई अपना कर्जा तो देगा ही, जो उसके लड़के पे लगा है। उसका लड़का भी एक्सपायर हो गया, छोटा वाला जो था सोनू सिंह, इलाज के बाद वो एक्सपायर हो गया। तभी से लड़ाई ज्यादा चली आ रही है, हमें लगता है। जो लड़ाई ये ज्यादा चली, लेकिन लड़ाई ये ज्यादा चली आ रही है, उसके बाद मतलब ये लड़ाई इस स्थिति तक पहुंच गई और ये हत्या जो है, लगता है कि मतलब ये एक संयोग कहा जाए या एक क्या कहा जाए, ये योजना पहले से मन में थी और उनका जो प्लान था, एग्जीक्यूटिव प्लान था, वो सामने नहीं आ रहा था, जो उनके द्वारा प्लान था, और वो पहले से ही इसकी फिराक में थे कि कहीं कोई अलग अलग मिले, इसकी हत्या कर दी जाए, ऐसा कुछ पहले से था? नहीं, ये योजनाबद्ध तरीके से हत्या हुई है, ऐसा तो नहीं लगता। एक संयोग है, संयोग में 1-2 मारता है व्यक्ति गुस्से में, और एक पास से मारने का मतलब यह है कि ये योजनाबद्ध है, और तो संयोग तो नहीं कहा जा सकता इसको। योजना, और वो भी ऐसी योजना कि मतलब किसी को कानों कान कोई खबर नहीं लगी। कुछ चीजें ऐसी होती है गांव में भाई, लोग इग्नोर कर देते हैं कि आपसी बाप बेटे लड़ रहे हैं, चलो ठीक है अभी लड़ रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, हम ये पूछना चाहते हैं आपकी, गांव में अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब लड़ते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, तो कोई एक मतलब कहा सुनी भी हो जाए तो काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर एक गांव की घटना, मतलब बाहर तक ये खबर जा रही है कि एक गांव की घटना और 6 लोगों को एक व्यक्ति ने मौत के घाट उतार दिया और किसी की इसकी भनक तक न लगी। एक व्यक्ति ने नहीं, 3 व्यक्तियों ने मिलकर, अरे उसका लड़का था, उसकी बीवी थी, तीनों लोग तो उसमें शामिल थे। 3 लोगों ने 6 लोगों को मर्डर कर दिया। 3 लोगों ने 6 लोगों को मर्डर कर दिया। और किसी को इस घटना की मतलब जानकारी, गांव वालों को इतने मतलब प्लान को, अपने प्लान को जो लागू करने की विधि थी, इतनी मतलब शार्प तरीके से लागू किया कि किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। ये जो शार्प तरीके के हत्यारे होते हैं, इनकी जानकारी तो नहीं हो पाती है, और ऐसा कभी इसका रिकॉर्ड भी नहीं रहा इससे पहले कि लोग शंका करते कि नहीं ये हत्या कर सकता है या कुछ कर सकता है। अब उसके दिमाग में अचानक संयोग क्या आया, क्या उसने प्लानिंग बना ली अचानक बैठ के घर पे अपने, और उसके बाद पुलिस के साथ सरेंडर भी कर दिया अपने आप। पुलिस को सरेंडर कर दिया। बीवी घर पे थी उस हत्यारे की, उसको पुलिस ले गई यहीं से घर से। तो और कोई मतलब बिल्कुल गर्दन पर ही वार हुआ, कोई अन्य चीज? 2 लोगों को गोली मारी गई है। पहले उसको अमर सिंह जो उनके पिताजी हैं, उनको गोली मार के बाद में धारदार हथियार से काटा गया है। उसके बाद अरुण सिंह को गोली मारी गई पहले। हाँ, पहले हाथापाई हुई है, क्योंकि उसके पैर में वाके के निशान लगे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि हाथापाई थोड़ी बहुत हुई है। तो उसके बाद फिर गोली मार के उसकी भी गर्दन काट दी गई। उसके बाद जो और
4 लोगों की हत्या हुई, उनको उनकी सबकी धारदार हत्या की गई। नहीं तो ये लाइसेंसी उसके पास जो बंदूक थी वो मतलब कोई औजार हथियार था या ऐसे ही? नहीं, लाइसेंसेस उनके पिताजी के पास है, उसके पास नहीं, वो तो ये देसी हथियार रखे। पिताजी बताया जाता पहले कुछ मतलब राजनीतिक व्यक्ति भी रहे? अरे बहुत साधारण व्यक्ति रहे हैं, बहुत आराम से, कोई राजनीतिक बहुत बड़ा स्तर नहीं रहा, और आज तक इतने सीधे इंसान रहे कि कभी गांव में किसी से उनसे आज तक विवाद नहीं हुआ है। सिर्फ अगर विवाद हुआ तो अपने वही बड़े लड़के लेके हमेशा विवाद हुआ, आज तक कोई नहीं कह सकता गाँव में। अच्छा, जमीन कितनी होगी पता नहीं? जमीन उनके पास होगी वही 6-7 बीघे होगी। 6-7 बीघे होगी। अच्छा, ये विवाद कल ऐसा कुछ ज्यादा मतलब कोई जो फसल कटाई हुई हो उसको लेकर बांटने को लेकर विवाद, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ जैसे पहले से कोई घटना नहीं, हम जो पहले से घटना घटी तो मतलब घटना जो कल घटी, मतलब पहले तो जो विवाद चला रहा है भड़ास है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो ऐसा नया हुआ होगा कि जिसके कारण उसके जो क्रोध की सीमा है वो लांग गई और उसने हत्या कर दी। नया ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे हुआ होता है, गाँव है, शहर तो है नहीं कि यहाँ पे जानकारी ना हो पाती। गांव में है, इसे इतनी जल्दी कोई इतनी बड़ी आपस में झगड़ा भी नहीं हुआ कि ऐसी कोई घटना घट सकती थी। ये पहले सदा पुरानी कुन्नस रखे होगा वही, इसमें अभी जल्दी में कुछ नहीं हुआ। वो उसको आधी जमीन भी बांट के दिए थे, अमर सिंह अपने लिए कुछ नहीं रखे थे। दो लड़के बच्चे थे इनके, दोनों को आधी आधी जमीन बांट दी। सांसद जी, ये मामला बताते हैं कि इससे पहले भी पुलिस के संज्ञान में कई बार जा चुका है, और बताते हैं इससे पहले पिताजी ने जो है कुछ ज़मीन बेच दी थी और उसी को लेकर ये विवाद लगातार होता रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि जब कई बार पुलिस के संज्ञान में मामला जा चुका है तो पुलिस थोड़ी सी और सतर्कता बरतती तो इस इतनी बड़ी जो दुर्दांत घटना हुई इसको रोका जा सकता था? अगर पुलिस में ये मैटर गया था और पुलिस के संज्ञान में वास्तव में अगर मामला ये था तो पुलिस को चाहिए था कि दोनों पक्षों को बुला करके इसका निर्णय कर देते या उचित कार्रवाई कर देते। और अगर पुलिस के संज्ञान में रह करके भी पुलिस ने इस पर सही समय से निर्णय नहीं लिया तो निश्चित तरीके से कहीं ना कहीं दोष उन पुलिसकर्मियों का भी है। जो पुलिसकर्मी के संज्ञान में मामला था उन्होंने सही समय पर निर्णय लेने का काम नहीं किया, जिससे एक बड़ी घटना, बहुत दुस्साहसिक घटना ये घट गई। तो अब इस पर बिल्कुल निश्चित तरीके से अगर ऐसा इस तरीके का मामला है कि उन्होंने पुलिस के संज्ञान में होते हुए पुलिस ने लापरवाही बरतने का काम किया है, तो जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उनकी निश्चित तरीके से जांच होगी और दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। सर, एक दूसरा सवाल मेरा यह है कि यदि मतलब ऐसे बताते हैं मामूली ज़मीनी विवाद और उसमें एक परिवार के मतलब एक भाई ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर 6 लोगों को, अपने माता पिता, भाई तथा भतीजा भतीजी और बहू की हत्या कर दी, तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये हत्या की जो बात बताई जा रही है उसमें ये सामने से तो हत्या दिखाई जा रही हो, ज़मीनी विवाद दिखाया जा रहा हो, लेकिन इसके जो आड़ में इसके जो परोक्ष रूप से यदि इसे देखा जाए तो कोई दूसरा बड़ी कोई साजिश हो सकती है? बड़ी साजिश का क्या मतलब है? देखिए, बाप को और माँ को मार देना, जो व्यक्ति बाप को मार सकता है, माँ को मार सकता है, भाई से रंजिश थी तो भाई बाप और माँ से क्या लेना देना था, चलिए उनको मार दिया। हो सकता है कि उनके दिल के अंदर वो उसके जिसने हत्या की है उसके अंदर कोई रंजिश रही हो। लेकिन ये सांसद जी, ये इस घटना के बारे में जिसको भी सुनाई दे रहा है उसको अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है और वो लोग यही शंका कर रहे हैं क्या कोई ज़मीनी विवाद के चलते 6 घर के सदस्यों की हत्या कर सकता है? उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। जिन हत्यारों ने ये घटना बाप बेटे और उसकी बीवी ने मिलकर के ये घटना की है, हत्या की है, निश्चित तरीके से वो सिरफिरे हैं पूरी तरीके से। अगर जरा सा भी दिमाग होता, बुद्धि होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं करते। अब वो जिस लालच में घटना को अंजाम देने का काम किया है और वो जेल जाएंगे और निश्चित तरीके से उनको फांसी की सज़ा होगी, उनको कोई बचा भी नहीं पाएगा। ज़मीन यहीं की यहीं रखी रहेगी और वो भी जिस तरीके से उनका मर्डर किया है वो भी फांसी के फंदे पे लटकेंगे। तो देखा आपने, गांव के प्रधान से लेकर तमाम लोगों का साफ मानना है कि यह विवाद जो हुआ है, जमीनी विवाद को लेकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और इसका कोई एंगल दूसरा लग नहीं रहा है। पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश में जो शुरुआती प्रथम दृष्टया तफ्तीश में पता चला है पुलिस को, वो भी यही लग रहा है कि ये सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर मामला है। बताया जा रहा है कि एक जमीन जो अमर सिंह ने कुछ वर्ष पहले बेच दी थी और अपने छोटे बेटे का इलाज उससे कराया था, उसको लेकर
अजय सिंह काफी रुष्ट रहता था और वो क्रोध उसका बढ़ता गया और कल उसने सिलसिलेवार ढंग से अपने ही जिस माँ बाप ने उसको पैदा किया उनके और अपने छोटे भाई और भाई के साथ साथ उसकी पत्नी और अपने भाई के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों को उसने मौत के घाट उतार दिया। इस निर्मम हत्या में उसके साथ उसका बेटा और उसकी पत्नी भी शामिल थी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए वॉच इंडिया न्यूज।